नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। दो दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे, जिसको हम लंगोटिया यार कहते हैं स्कूल से। दोनों साथ साथ स्कूल पास किए, कॉलेज गए, दोनों की साथ साथ नौकरी लगी और हर फ्राइडे की शाम को दोनों मिलते, खूब मौज मस्ती करते। एक दिन शायद कुछ ज्यादा पी ली या क्या हुआ भगवान जाने, वापस जब लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी का, जो कार चला रहे थे, उसका बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। दोनों को बहुत चोटें लगी, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया और दोनों ने रिक्वेस्ट किया हमें एक साथ ही रखिए, तो उन्हें एक 2 बेडेड रूम में साथ रख दिया गया। दोनों को बहुत सख्त चोटें आई थी, दोनों की टांगों में इतनी चोटें आई थी कि वो प्लास्टर बंधे हुए थे, लंबा वक्त लगता उन्हें ठीक होने के लिए। दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए। उस कमरे में दोनों डाल दिए गए जहां 2 बेड्स थे। एक दोस्त का जो बेड था वो बिल्कुल दीवार के साथ सटा हुआ था और दूसरा जो था रूम के ऑपोजिट में जो खिड़की थी उसके साथ था। 3, 4, 5 दिन गुजर गए। अब जो दीवार की साइड वाला दोस्त था वो हमेशा जब सुबह उठता तो देखता कि खिड़की से रोशनी आ रही है और उसको ये लगता कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ बाहर देखना, काश वो उस साइड वाली खिड़की वाला बिस्तरा मेरा होता। फिर भी उसने अपने दोस्त से पूछा, दोस्त बाहर देख के बता क्या दिख रहा है? तो उसके दोस्त ने बोला, बाहर तो बड़ा जबरदस्त मौसम है, आई थिंक बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है। खूबसूरत एक पार्क है सामने जहाँ पे बहुत से लोग घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, झूले लगे हुए हैं। जब उसने ये कहा तो इस दोस्त को मन में और थोड़ी सी जेलसी होने लगी कि काश वो मेरे को उस साइड का बिस्तरा मिल जाता। अब मैं कैसे ये बिस्तरा ले सकता हूँ, मतलब मैं किसी को बोल भी नहीं सकता, पर आई विश कि मेरे पास वो बिस्तरा हो। फिर 1-2 दिन बाद फिर उसका कुछ मन हुआ, उसने फिर अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त बाहर देख के बता क्या है। उसने बोला, आज तो बादल नहीं है, आज तो मौसम सुहावना है और हाँ, माली लोग कुछ पौधे वौधे लगा रहे हैं और कोई प्राम में छोटे छोटे बच्चों को कुछ आया लोग घुमा रही हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस दोस्त को और ज्यादा फिर से जेलसी हुई कि इसको कितना अच्छा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, कितना मतलब लकी है कि इसको खिड़की वाली साइड का बेड मिला और मेरे को ऑपोजिट इस दीवार के सिवा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। उसको और जेलसी होती रही, रोज सोचता रहा काश मेरे पास वो वाला खिड़की वाला बिस्तरा होता, काश खिड़की वाला बिस्तरा होता। और मन ही मन रोज दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्त से पूछता, उसका दोस्त बड़ी अच्छी उसको बातें बताता कि खिड़की से क्या दिखाई दे रहा है। और हर बार जब वो कोई चीज डिस्क्राइब करता, ये हर बार और निराश हो जाता, हर बार और जेलस फील करता और मन ही मन यही सोचता कि काश मैंने पहले वो बिस्तरा लिया होता, मतलब मेरे को तो बिल्कुल दीवार की साइड कर दिया, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मैं तो इतना परेशान हूँ। एक रात को जो खिड़की की साइड पे उसका दोस्त था, उसको रात को दिल का दौरा पड़ा और इसकी आंख खुली, इस दोस्त की आंख खुली, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उसके अंदर अब वो एक जेलसी की भावना आ चुकी थी उस दोस्त के लिए, जाने अनजाने में उसने बॉदर नहीं किया। उसने ना घंटी बजाई, ना इन्फॉर्म किया, ना अपने दोस्त की तरफ पूछा मुड़ के कि तुझे क्या है। अपनी मस्ती में सो गया और सुबह जब उठा तो देखा कि दोस्त के बिस्तरे में दोस्त नहीं उसकी लाश पड़ी है। डॉक्टर लोगों ने चारों तरफ से स्क्रीन लगा रखा है और उसका जो दोस्त है वो रात को चल बसा। कोई फीलिंग नहीं हुई उसके अंदर, बस मन में ये आया कि अब तो ये बिस्तरा खाली हो गया है, किसी तरीके से मुझे इस बिस्तरे पर ये शिफ्ट कर दें। जैसे ही उसके दोस्त की लाश वहां से हटाई गई, सफाई हुई, उसने सिस्टर को बुला के कहा कि सिस्टर उस बेड पे तो अब कोई है नहीं, क्या आप मुझे उस बेड पे शिफ्ट कर सकते हैं? सिस्टर ने कहा जरूर कर सकते हैं और उन्होंने उस दीवार वाले दोस्त का जो था बेड खिड़की वाली साइड में कर दिया। बहुत इंथुजियास्टिकली ये आया खिड़की वाली साइड में और जैसे उसने खिड़की से बाहर देखा तो ये क्या, ना तो वहां कोई पार्क था, ना वहां पे बच्चे खेल रहे थे, ना बादल दिखाई देते थे, ना कोई माली दिखाई देते थे, बस एक गंदी सी फूहड़ सी साथ वाली बिल्डिंग की दीवार जो अनपेंटेड और टूटी फूटी सी थी। उसको देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे बहुत पछतावा हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे पॉजिटिव रखने के लिए कितना अच्छा अच्छा डेली बताया ताकि मैं पॉजिटिव फील करूं, अच्छा फील करूं, और मुझे देखो मैं मन ही मन उससे इस बात के लिए जेलस होता रहा कि उसे खिड़की वाली एक बेड क्यों मिली है। दोस्तों, हम भी कई बार ऐसा नहीं करते, हम कितने जजमेंटल हो जाते हैं लोगों की तरफ। हम समझ नहीं पाते हैं कि
ये फीलिंग्स हमारे अंदर जो औरों को देखकर कंपैरिजन करके आती हैं, वो कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं, और कई बार इन फीलिंग्स की वजह से हम अच्छे अच्छे रिश्ते भी खो देते हैं। तो जिंदगी में लोगों को जज करना बंद कीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए और उनको भी पॉजिटिव देना शुरू कीजिए, जैसे उस दोस्त ने पॉजिटिव मैसेज ही हमेशा दिए थे। और फिर देखिए, जब आप खुद पॉजिटिव हैं और अपने आसपास भी पॉजिटिविटी लाएंगे तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ अलग होगा। इसके बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शायद मेरी कहानी सुन के आप किसी और काम में लग जाते हैं, तो आज थोड़ा वक्त मेरे लिए निकालिए, मेरे चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप तक जो भी मैसेजेस हैं वो पहुंच सके। और कल फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।